मंगल से चतुर्थ भाव वह क्षेत्र है जहां मंगल का प्रभाव व्यक्ति की अंतः शांति पर पड़ता है। मंगल चाहे आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वहां से आपको चतुर्थ भाव देखना है। तो मंगल से चतुर्थ भाव यानी व्यक्ति की अंतः शांति को प्रभावित करता है, व्यक्ति के ग्रस्त जीवन को प्रभावित करता है। माता और पिता की भावनाओं और संपत्ति पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि मंगल अलग अलग भाव में जब बैठे तो चतुर्थ स्थान पर क्या प्रभाव रहता उसको अभी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल से चतुर्थ भाव क्योंकि विशेष सक्रिय होता है, कभी कभी क्रोधपूर्ण होता है, इसलिए मंगल से जो भाव चौथा पड़ता है उस भाव में कुछ ना कुछ हलचल अवश्य ही रहती है। ग्रह में विवाद, परंतु साथ साथ उस भाव से संबंधित प्रोटेक्शन, उस भाव से संबंधित सुरक्षा भी मंगल ग्रह आपको देते हैं। किस प्रकार से देंगे इसकी चर्चा अभी हम व्रत ढंग से करने वाले हैं, यानी विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके शास्त्रीय आधार का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय आधार की यदि हम बात करें तो व्रत, पाराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका और जातक परिजात के अनुसार कुंडली का चतुर्थ भाव सुख और भूमि का स्थान है, और मंगल क्योंकि भूमि के कारक ग्रह माने जाते हैं, आप जानते हैं। अतः जब मंगल चतुर्थ स्थान को देखता है या मंगल जहां बैठेगा वहां से चौथे स्थान को देखेगा तो भूमि, गृह संपत्ति, वाहन, सुरक्षा, मानसिक शांति इत्यादि को प्रभावित करता है। हालांकि मंगल यदि लग्न में हो तो यह प्रभाव अधिक होगा, लेकिन मंगल यदि अन्य भावों में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको अवश्य ही देखना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही मंगल ग्रह आकर बैठ जाएं। देखिए मित्रों, लग्न भाव के अंतर्गत यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो कुंडली का चतुर्थ स्थान ही मंगल के लिए चौथे भाव का काम करेगा। देखिए, अब ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, व्यक्ति अपने घर, माता पिता और संपत्ति को लेकर अत्यंत सक्रिय रहेगा। ठीक है, जो भी माता पिता वाली संपत्ति है उसको लेकर वह सक्रिय रहता है, यानी वह उनकी सुरक्षा अवश्य ही करता है। यदि मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर मित्र ग्रह कम से कम पड़ रही हो, माता पिता की संपत्ति की रक्षा करने में ऐसा मंगल जो है समर्थ होता है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा नेगेटिव पहलू मित्रों ये भी है क्योंकि ये अग्नि तत्व का ग्रह है, तो क्या रहता है, मानसिक अशांति देता है। कई बार ग्रह कलह की नौबत बनती है, यानी अपने ही घर के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करने वाली स्थिति को जन्म कई बार दे सकता है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल की चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल की आप जानते हैं 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। आज के इस वीडियो में हम केवल मंगल की चतुर्थ दृष्टि का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। मंगल जब लग्न में बैठकर चतुर्थ भाव को मित्रों देखेगा तो यदि शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति के जीवन में भूमि का सुख अच्छा रहेगा, मकान का सुख रहेगा, वाहन का सुख रहेगा। हालांकि क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है तो मातृपक्ष से तनाव, कई बार स्वास्थ्य प्रकार की समस्याएं भी देता है, और भूमि का कारक ग्रह होने के कारण भूमि के क्षेत्रों में प्रगति देगा। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव पहलू यह है कि मन में उद्वेग देगा और जल्दबाजी देगा, तो इनसे थोड़ा सा आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत मंगल ग्रह मित्रों बैठे हुए हों। देखिए, दूसरे भाव में जब मंगल बैठेंगे मित्रों तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। क्या रहेगा, देखिए मंगल से चतुर्थ भाव पंचम भाव आता है। आप जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव शिक्षा, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, और क्रिएटिविटी का भाव विशेष रूप से कुंडली का पंचम भाव माना जाता है। देखिए क्या होगा, मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पंचम भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में एक उत्साह रहेगा। ठीक है, व्यक्ति उत्साहित रहेगा, प्रतियोगिता इत्यादि में संघर्ष कई बार बनता है। संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो अनुशासन रहेगी। जातक का स्वयं का स्वभाव जो रहता है, कठोरता का भाव उसमें रह सकता है। व्यक्ति की शिक्षा में तकनीकी शिक्षा से यदि आप जुड़े हुए हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हो, ठीक है, या सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हो तो उनमें आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि व्यक्ति का विवेक है कुंडली का पंचम भाव, तो बुद्धि में अग्नि रहेगी। ठीक है, यानी तीव्रता रहेगी, क्विक डिसीजन लेने वाला ऐसा जातक रहता है। सबसे बड़ी बात रहती है मंगल चतुर्थ भाव को जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के विचार युद्ध यानी दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, चिंतन की यदि हम बात करें तो चिंतनशील तो होगा लेकिन उसमें आवेग भी होगा। ठीक है, परंतु अच्छा पहलू उसका यह है कि व्यक्ति के जीवन में
स्पष्ट लक्ष्य होता है जब कुंडली के चतुर्थ भाव को मित्र दृष्टि से कम या स्वग्रह दृष्टि से या उच्च राशि की दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों, यदि मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए, मंगल जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे मित्रों, क्योंकि आज के वीडियो का मकसद यही है हमारा कि मंगल से चतुर्थ भाव को समझना। तीसरे भाव में देखिए, जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में प्रतिस्पर्धा को ये बताता है। ठीक है, मंगल से चतुर्थ भाव छठा भाव है तो सेवा के कार्यों से जातक को लाभ होगा, शत्रुओं पर निश्चित रूप से ऐसा जातक विजय हासिल करेगा और सेवा, हालांकि संघर्ष रहेगा लेकिन उस संघर्ष पर जातक को सफलता मिल पाएगी। ठीक है, मंगल मित्रों जब छठे भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक परिश्रमी होगा, लेकिन कई बार क्या रहेगा कि विवाद की स्थिति शत्रुओं के मध्य ला सकता है यदि थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव हुआ हो तो आपको अपने शत्रुओं पर गुस्सा करने पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव रह सकता है मित्रों यहाँ पर। इसके अलावा क्योंकि छठा भाव रोग का भाव भी है, ठीक है, तो इसका सीधा प्रभाव मन पर भी कई बार पड़ता है। हालांकि शुभ पहलू यह है कि शत्रु विजयी बनाता है, कर्मशील रहेगा जातक, मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्थिरता संभव यहां पर रहती है। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएं। देखिए, मंगल ग्रह जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि जातक मांगलिक होगा, क्योंकि लग्न का मंगल, चतुर्थ का मंगल, सप्तम का, अष्टम का, द्वादश का मंगल जातक को मांगलिक भी बनाता है। लेकिन आज के वीडियो का मकसद है हमारा मंगल की चतुर्थ दृष्टि को समझना। देखिए, मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि भूमि भवन वाहन वाले भाव के अंतर्गत मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, मंगल से चतुर्थ भाव कुंडली का सप्तम भाव आएगा तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा एक कमी करेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है। ठीक है, और इसके अलावा जीवन साथी के साथ मतभेद आना, आवेग, गुस्सा बना रहना, अहम की भावना विकसित रहना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। जीवन साथी के प्रति व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति स्वयं की भावना रखता है, यानी अधिकार स्थापित करना चाहता है। साझेदारी के कार्यों की यदि हम बात करें मित्रों, यदि मित्र दृष्टि पड़ रही तो सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल सक्रिय सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। चतुर्थ भाव में मंगल क्योंकि बैठा हुआ है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हृदय में अग्नि जलती रहती है। ठीक है, बाहरी संसार की यदि हम बात करें तो बाहर की यदि हम बात करें तो जातक प्रेम का प्रदर्शन कर्म के रूप में करना चाहेगा। ठीक है, वो केवल दिखावा नहीं करेगा बल्कि कर्म करके अपने व्यापार को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेगा। हालांकि मंगल की मित्र दृष्टि यदि पड़ रही तो निश्चित रूप से सप्तम भाव से संबंधित कोई ज्यादा खराब फल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आवेग बना रहेगा, तो इसी पर नियंत्रण आपको रखना है। हृदय में दूसरों के प्रति थोड़ा सा नम्र भाव रखना है, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव हृदय भाव भी है और यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है हृदय में थोड़ा सा आवेग बना रह सकता है। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं। मित्रों, मंगल यदि पंचम भाव में बैठेंगे, ध्यान रखिएगा आज के वीडियो में मंगल कहां बैठे हुए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंगल से चतुर्थ भाव। मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव होगा कुंडली का अष्टम भाव। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, देखिए, मंगल से चतुर्थ अष्टम होने के कारण गुप्त कार्यों में, इसके अलावा स्थान परिवर्तन का भाव भी, क्योंकि अष्टम भाव है ये, मनोवैज्ञानिक गहराई से जुड़ा हुआ भाव भी यही है, तो व्यक्ति के मन में गहराई रहेगी। अनुसंधानात्मक कार्यों में जातक की रुचि रह सकती है, उनमें सफलता भी मिलने की संभावना बनती है। आत्मिक परिवर्तन की चेष्टा भी ऐसा जातक करेगा, उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन कई बार मानसिक अशांति, आकस्मिक रूप से बदलाव आना जीवन में, ठीक है, परिवार में रहस्यमयी घटनाएं संभव हो, इस प्रकार का संकेत भी देता है। कुल मिला के जल्दबाजी करवाएगा तो यहाँ पर इससे बचना है। देखिए, अष्टम भाव के अंतर्गत जब अष्टम भाव से जब मंगल चतुर्थ दृष्टि डालेगा तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में हलचल प्रबल रहेगी। ठीक है, अब अष्टम भाव क्योंकि आकस्मिकता का भाव है तो विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत बनती है यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव से क्या निकल कर आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इस वीडियो में बताना फिलहाल ये संभव नहीं है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है तो आपको अष्टम भाव से संबंधित चीजों में से बड़ी सफलता दे सकता है, लेकिन यदि गुस्सा ज्यादा किया तो फिर इसके थोड़े से गंभीर परिणाम भी रह सकते हैं, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए, विशेष रूप से लड़ाई झगड़ों के दौरान, विशेष रूप से किसी पर गुस्सा करने की स्थिति में। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में मित्रों बैठे हुए हो,
देखिए छठे भाव में जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के नवे भाव यानी भाग्य स्थान को वो देखेंगे। छठे भाव में मित्रों मंगल ग्रह बैठेंगे तो नवे भाव को देखेंगे। देखिए नवा भाव क्या है? धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, अपने आदर्शों का भाव है ये। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म और संघर्ष के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। खुद का एक कर्म योगी होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से जातक अपना स्वयं अपना भाग्य बनाएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी। इसके अलावा व्यक्ति धर्म में भी आगे बढ़ेगा, कर्म में भी आगे बढ़ेगा। गुरु से संघर्ष और मतभेद की स्थिति संभव है, थोड़ा सा यहां पर सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास में उन्नति लाएगा हालांकि ये मंगल, क्योंकि अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो अति आत्मविश्वास से केवल बचे। भूमि संपत्ति के मामलों में ये लाभकारी स्थिति है, ठीक है, और जातक को उसका लाभ भी मिल पाएगा। गूढ़ दृष्टि की यदि हम बात करें मित्रों तो कर्म से उत्पन्न धर्म, कर्म को ही पूजा ऐसा व्यक्ति मानता है। आइए चर्चा करते हैं मंगल ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों। देखिए मंगल जब सप्तम में बैठेंगे तो मंगल से जो चतुर्थ भाव होगा वह होगा कुंडली का दसम भाव। अब आप जानते हैं कि कुंडली का दसम भाव कर्म और सार्वजनिक कार्यों का भाव है, किसी भी प्रकार के कार्य का भाव है। मंगल से चतुर्थ दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नेतृत्व कौशल सामान्यतः अच्छा रहेगा। प्रशासकीय क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जातक को सफलता देने वाली स्थिति कही जा सकती है। हालांकि गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करें तो गृहस्थ जीवन पर कार्य का दबाव रह सकता है, परंतु सामाजिक रूप से मान सम्मान और पराक्रम से जातक की उन्नति हो सकेगी। सप्तम भाव में मित्रों जब मंगल होता है और दसम से यदि संबंध स्थापित करता है तो गृहस्थ सुख थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, गृहस्थ सुख का थोड़ा सा ये हास करता है, ऐसा शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिल पाएगी। लेकिन मंगल यदि सप्तम में बैठे हुए हो तो देख लीजिए किस राशि में है, स्वगृही है या उच्च राशि के हैं या फिर किन ग्रहों का प्रभाव है, वो भी देखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि मंगल कहां बैठा हुआ है, मंगल से चतुर्थ भाव क्या कह रहा है ये जानना चाह रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। मित्रों मंगल कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो मंगल से जो चौथा भाव होगा वो होगा कुंडली का एकादश भाव, ठीक है। अब देखिए अष्टम भाव क्या है? गुप्त योजनाओं का भाव है, ठीक है। अब एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, मित्रों का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी गुप्त योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएगा। योजनाएं जितनी गुप्त रहेंगी और उन पर क्रियान्वयन जितना तीव्र रहेगा तो जातक को निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। मित्र मंडली की यदि हम बात करें तो मित्र मंडली व्यक्ति की शक्ति रहेगी, परंतु कभी कभी उनसे विवाद और ईर्ष्या के कारण मतभेद भी संभव हो सकता है, ठीक है। तो सावधानी यहाँ पर बरतें। हालांकि एकादश भाव को क्योंकि मंगल देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लाभ देंगे। जातक अत्यंत आकांक्षी, धन संचय करने की यदि हम बात करें, धन संचय में थोड़ा सा संघर्ष के बाद सफलता उसको मिल जाएगी। इसके अलावा जातक का रूपांतरण होगा कभी ना कभी, यानी जातक का अपना आत्म परिवर्तन होगा जिसके बाद जातक को अच्छी सफलता किसी कार्य में मिल सकेगी। आइए बात करते हैं मंगल यदि कुंडली के नवे स्थान में हो। मित्रों मंगल यदि नवे स्थान में होंगे तो मंगल से जो चतुर्थ भाव होगा वह होगा कुंडली का एकादश भाव, सॉरी 12th हाउस, 12वां भाव, ठीक है। नवे भाव से द्वादश भाव की यदि हम बात करें, द्वादश भाव आप जानते हैं कि व्यर्थ खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है, नींद का भाव है, ठीक है, और यानी शयन भाव भी है नहीं, और इसके अलावा ध्यान और आत्मसिद्धि का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है। अब मंगल यदि मित्र दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर दिखाएं तो विदेश यात्रा में लाभ, गुप्तचर कार्यों से लाभ, शोधात्मक कार्यों से लाभ, ठीक है, लाभ यहां पर देते हैं। इसके अलावा मन की शांति यदि प्राप्त करना चाह रहे हैं तो शांति के लिए तपस्या यहां पर आवश्यक हो जाती है। मित्रों मंगल ग्रह यदि शुभ हो तो लाभ मिलेगा और यदि शुभ नहीं है तो मानसिक अशांति भी कई बार ये देता है। आइए चर्चा करते हैं मंगल यदि कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। आप जानते हैं कि दसम भाव का बैठा हुआ मंगल काफी अच्छा माना गया है, काफी शुभ प्रभाव देता है। हालांकि इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे। मंगल यदि दसम भाव के अंतर्गत मित्रों बैठते हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेंगे। देखिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने कार्य में धन संपत्ति अच्छी प्राप्त करेगा,
मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी अर्जित करता है। रक्षात्मक कार्यों में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के मामलों में लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मंगल, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव से भी पंचम भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो किसी भी प्रकार के मानसिक कहते हैं किसी प्रकार के मानसिक अवसाद में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, यानी उससे निकलने की तीव्र क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया गया है। मंगल जब दशम में बैठेंगे तो लग्न भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक का जीवन में धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, स्पर्धा में भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन परिवार की अपेक्षाओं को पूर्ण करने की तीव्र आकांक्षा बनी रहेगी, कर्मों से लाभ होगा। इसके अलावा अपने मूल कर्म में जातक की रुचि बनी रहेगी। मित्रों आइए अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में यदि मंगल ग्रह बैठ जाएं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के धन स्थान को देखेंगे। अब देखिए कुंडली का धन स्थान क्या है, वाणी का भाव है, ये धन का भाव है, और इसके अलावा व्यक्ति के कुटुंब का भाव भी है। तो व्यक्ति अपने प्रयासों से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, ऐसा समझना चाहिए। और कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान इसे हमने सही भी पाया है। मंगल जब धन भाव को देखेगा अपनी चतुर्दृष्टि से, क्योंकि सबसे निकट की दृष्टि यदि हम बात करें तो मंगल की वो चौथी दृष्टि होती है, तो वाणी में आप देखेंगे सटीकता रहेगी, धन की स्थिति को सुधारेगा, परिवार कुटुंब की स्थिति को सुधारने का प्रयास ऐसा जातक करता है, यानी आर्थिक स्थिति को सुधारता है। हालांकि व्यक्ति की वाणी में थोड़ा सा तीखापन रहता है, ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती हालांकि, लेकिन थोड़ा सा तीखापन जरूर रहता है। पारिवारिक मान सम्मान हेतु ऐसा जातक संघर्ष भी करेगा और अंततः उसे सफलता भी मिल सकती है, ये सबसे बड़ा शुभ पहलू है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल क्योंकि अब यहाँ पर वाणी भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति अपनी वाणी से अपने शत्रु बना सकता है, ठीक है, तो वाणी पर यहाँ पर थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता बनती है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, यदि मंगल कुंडली के द्वादश भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का जो द्वादश भाव होता है वो विदेश भाव भी है, खर्चों का भाव भी है। अब मंगल से चतुर्थ भाव कुंडली का तीसरा भाव पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जातक साहसी होगा, निश्चित रूप से साहसी होगा, और गुप्त साहस के बल पर, परिश्रम के बल पर जातक प्रसिद्धि हासिल करेगा विदेश में, और देश विदेश प्रदेश में प्रसिद्धि हासिल कर पाएगा। भाई बहनों की यदि हम बात करें तो भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, हालांकि जातक अपनी गहराई से उनको स्नेह जरूर करेगा, लेकिन हाँ टकराव भी कई बार रहता है। ऐसा जातक मौन रहकर कर्मवीर बनता है। आत्म नियंत्रण जितना करेगा, वाणी पर नियंत्रण जितना करेगा, उतना ज्यादा जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से जातक पराक्रमी होगा, लेकिन ऐसा जातक यदि अपने आलस का परित्याग कर दे तो इन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।